हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आज ना हम सब मिलकर भारत की एक ऐसी अद्भुत और रहस्यमय जगह की सैर करने वाले हैं, जहां अध्यात्म और समुद्र का एक शानदार संगम होता है। ये एक ऐसा शहर है जिसे चार धामों में से एक माना जाता है और यहाँ का मंदिर सच कहूँ तो रहस्यों से भरा है। यहाँ का झंडा हमेशा हवा के विपरीत दिशा में उड़ता है और आपको इस भव्य मंदिर के गुंबद की परछाई कभी दिखाई नहीं देगी। ये शहर अपनी धार्मिक आस्था, प्राचीन संस्कृति और सोने जैसी चमकती रेत वाले खूबसूरत बीच के लिए जाना जाता है। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं उड़ीसा के उस पवित्र शहर पुरी की, जो सदियों से तीर्थयात्रियों और समुद्र प्रेमियों को अपनी ओर खींचता रहा है। तो चलिए दोस्तों, एक साथ चलते हैं पुरी के इस पवित्र और अनोखे सफर पर। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल देश भ्रमण को सब्सक्राइब करके वो बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। पुरी शहर उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर से सिर्फ 60 किलोमीटर दूर है और ये बंगाल की खाड़ी के पूर्वी तट पर बसा हुआ है। ये शहर भारत की सांस्कृतिक और धार्मिक विरासत का एक बहुत बड़ा केंद्र है। इस शहर की पहचान है जगन्नाथपुरी मंदिर, जो भगवान विष्णु के अवतार जगन्नाथ को समर्पित है। यह मंदिर चार धामों में से एक है और माना जाता है कि यहाँ दर्शन करने से ही जीवन का सबसे बड़ा पुण्य मिल जाता है। पर दोस्तों, इस मंदिर से जुड़ी कुछ अनोखी और वैज्ञानिकों को भी चकरा देने वाली बातें हैं, जिन्हें सुनकर आपकी आंखें खुली रह जाएंगी। सबसे पहला रहस्य तो है मंदिर के शिखर पर लगा ध्वज। कहा जाता है कि इस ध्वज की दिशा हमेशा हवा के उलट यानी विपरीत दिशा में उड़ती है। वैज्ञानिक भी इस घटना को समझ नहीं पाए हैं। दूसरा रहस्य है मंदिर की परछाई। दिन के किसी भी समय आप मंदिर के मुख्य गुंबद की परछाई नहीं देख सकते। इसे मंदिर के वास्तुकला का चमत्कार कहें या ईश्वरीय शक्ति, यह आज भी एक पहेली है। और एक और बात, क्या आप जानते हैं कि मंदिर के ऊपर से कोई हवाई जहाज या पक्षी भी नहीं उड़ता? ये नियम सदियों से चला आ रहा है। इस मंदिर का रसोई घर भी अद्वितीय है। यह दुनिया का सबसे बड़ा रसोई घर है, जहां हर दिन लाखों भक्तों के लिए महाप्रसाद तैयार किया जाता है। यहाँ का महाप्रसाद भी एक चमत्कार है। चाहे 1000 लोग हों या लाख, प्रसाद कभी कम नहीं पड़ता और व्यर्थ भी नहीं होता। इसे मिट्टी के 7 बर्तनों में एक के ऊपर एक रखकर लकड़ी की आग पर पकाया जाता है और कमाल की बात यह है कि सबसे ऊपर वाला बर्तन पहले पकता है और सबसे नीचे वाला बर्तन सबसे आखिर में। पुरी की संस्कृति का दिल है रथ यात्रा। ये त्योहार इतना भव्य और शानदार होता है कि देश विदेश से लाखों लोग इसे देखने आते हैं। इस दौरान भगवान जगन्नाथ, उनके भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा को विशाल और सजाए हुए रथों में बिठाकर उनकी मौसी के घर गुंडिचा मंदिर तक ले जाया जाता है। इन रथों का निर्माण हर साल नई लकड़ी से किया जाता है और इन्हें भक्त ही रस्सी से खींचते हैं। रथ यात्रा के दौरान जो धार्मिक उत्साह और समर्पण देखने को मिलता है, वो आपको कहीं और नहीं मिलेगा। धार्मिकता से हटकर पुरी अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए भी जाना जाता है। यहाँ का पुरी बीच, जिसे अब गोल्डन बीच भी कहा जाता है, बंगाल की खाड़ी के किनारे सोने जैसी चमकती रेत और शांत नीले पानी के लिए मशहूर है। यह बीच पर्यटकों के बीच बहुत लोकप्रिय है और इसे दुनिया के सबसे साफ बीचों में गिना जाता है। यहाँ आप सुबह की धूप का आनंद ले सकते हैं और शाम को समुद्र की लहरों को घंटों निहार सकते हैं। पुरी के पास ही कोणार्क में स्थित सूर्य मंदिर भी भारतीय वास्तुकला का एक चमत्कार है। यह मंदिर 13वीं शताब्दी में बना था और इसे रथ के आकार में बनाया गया है, जिसमें 24 विशाल पहिए और 7 घोड़े हैं। इस मंदिर की बारीक नक्काशी इतनी विस्तृत है कि आपको घंटों लग जाएंगे इसे देखने में। यह यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है और ओडिशा की कला का प्रतीक है। अब बात करते हैं खान पान की। पुरी में खाने का मतलब है महाप्रसाद। मंदिर के बाहर आपको महाप्रसाद आसानी से मिल जाएगा, जिसमें विभिन्न प्रकार के सादे और सात्विक व्यंजन होते हैं। इसके अलावा ओडिशा की सबसे प्रसिद्ध मिठाई है छेना पोड़ा। ये एक तरह का बेक्ड चीज केक है, जिसे पनीर, सूजी और इलायची के साथ बनाया जाता है। इसका स्मोकी और मीठा स्वाद आपके मुंह में पानी ला देगा। समुद्री तट होने के कारण यहाँ आपको ताजी और स्वादिष्ट सी फूड डिशेस भी खूब मिलेंगी।
तो दोस्तों, ये था ओडिशा के उस पवित्र, रहस्यमय और खूबसूरत शहर पुरी का सफर। पुरी सिर्फ एक तीर्थ स्थल नहीं है, बल्कि एक ऐसा अनुभव है जहां आप आध्यात्मिक शांति और तटीय सुंदरता दोनों को एक साथ महसूस कर सकते हैं। अगर आप समुद्र के किनारे शांति और इतिहास दोनों की तलाश में हैं, तो पुरी आपके लिए परफेक्ट जगह है।